इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में हमारा है कि एंडिंग पे कंडीशन है लैंग्वेज के कि आपकी जो भी स्ट्रिंग आएगी उसके एंड में या तो डबल ए आना चाहिए या डबल बी आना चाहिए। अब देखिए अगेन, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका प्लस आए तो आप एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लो, ठीक है, उस प्लस को यूज़ करके। उसके बाद आप क्या करो, जितने आपके पास एक्सप्रेशंस आएंगे उतने आप इनिशियल स्टेट से कंडीशंस बनानी स्टार्ट कर दो। एक कंडीशन आपकी इसके लिए आएगी और एक कंडीशन इसके लिए, ठीक है, ट्रांजिशन जो है आपकी। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखें कि आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि ये एंडिंग कंडीशन है, तो एंडिंग कंडीशन के अंदर पहली चीज़ आप ये याद रखें कि आपको वेस्ट स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि याद रखनी है कि आपके जो एंडिंग स्टेट होगी ना, फाइनल स्टेट होगी, उस स्टेट के ऊपर आपको लूप लगा के वापस मशीन के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है, इसके लिए आप लैंग्वेज बनाओ। इसके अंदर आपका लैंग्वेज के अंदर जो मिनिमम सबसे छोटी स्ट्रिंग बनेगी वो कौन सी बनेगी? जाहिर है वो भी डबल ए ही बनेगी। और अगेन इसके लिए अगर आप देखो तो इसके लिए भी डबल बी बनेगी। फिर आगे आपकी यहाँ पर कुछ भी आता रहे, आपको उससे मतलब नहीं है, बस आपका एंडिंग वो होना चाहिए। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग आप सबसे पहले उसके लिए ऑटोमेटा क्रिएट करो। तो आप पहले इसके लिए अगर क्रिएट करोगे तो फिर आपका ए और ये आपकी बन गई फाइनल स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, हमने उसकी तो सबसे छोटी स्ट्रिंग कर ली है। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन के लिए देखें तो सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारी बन रही है डबल बी की, ठीक है। तो डबल बी आप उसके लिए भी बना लो। और ये फाइनल स्टेट पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास अब हमें छोटी स्ट्रिंग्स का तो ऑटोमेटा बन गया। अब हमें करना है सिस्टम को कंप्लीट, हर स्टेट के ऊपर हर कंडीशन लगाकर देखनी है कि वो अगर आएगी तो फिर हमें आगे क्या प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हमारी ये स्टेट तो कंप्लीट है ना। स्टार्टिंग में हमारे पास या तो ए आएगा या बी आएगा, दो ही कंडीशन बन सकती हैं इसके ऊपर। अब हम इस स्टेट पे देखते हैं। इस स्टेट के ऊपर अगर हमारे पास ए आता है तो उसके बाद हम फाइनल स्टेट पे डायरेक्ट जा सकते हैं, वो तो हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें ए के बाद मिल जाए बी तो हमें क्या करना है? अगर हमारे पास ए के बाद बी आता है तो हमें इसके बाद क्या चाहिए? या तो डबल ए चाहिए, या इसके बाद अगर हम बी आया है, ए बी आया है, अगर हम इसके बाद बी लगा दें तो वो भी हमारी स्ट्रिंग क्या है? एक्सेप्टेबल है। तो हमारे लिए क्या बनाना ईजी है इस वक्त? हमारे लिए ये बनाना ईजी है। वो कैसे? देखो, अगर इस पे हमारे पास आता है बी, ठीक है, तो आप क्या करो कि आप इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ, और इसकी अगली कंडीशन क्या है? ट्रांजिशन हमारे पास जाएगी बी, और उससे हमारी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। सेम कंडीशन आप इस तरफ से अगर देखो, यहाँ से आपके पास आया है बी, और उसके बाद आपके पास फॉर एग्जांपल इस स्टेट के बाद आपके पास आ जाता है ए, तो फिर आप क्या करो, हमारे पास डबल बी लाना मुश्किल है, आप इसके बाद क्या करो, एक सिंगल ए ले आओ, तो फिर आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हो जाएगी। क्योंकि हमें एंड में या तो डबल ए चाहिए या डबल बी चाहिए। तो फिर आप सेम जो हमने यहाँ पे किया वहाँ वही इसके साथ कर दो। इधर से आप अगर इधर ए ले जाओगे तो आपका डबल ए का वो पैटर्न बन जाएगा और आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी इसके अंदर। चलो, अब ये दोनों स्टेट्स भी हमारी हो गई हैं कंप्लीट। अब हमें इस स्टेट पे आना है। इस स्टेट पे क्या है, मैंने आपको कहा था कि जब भी आपकी एंडिंग पे कंडीशन आएगी तो आपको जो फाइनल स्टेट है उससे लूप लगा के या किसी भी तरह आपको वापस मशीन के अंदर लाना होता है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि आपका जो है बल्कि नहीं, हाँ ठीक है, अगर इसके बाद आपका हो जाए कि चलें देखते हैं, यहाँ पर आ गया आपके पास ए, तो फिर आप क्या करो कि आपको एक और ए चाहिए होगा, बल्कि तो आप क्या करो, ए आता है, बल्कि यहाँ पर अगर आपके पास आता है बी, हाँ ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर आता है बी, पहले तो आप यहाँ पे लगा दो लूप ए का,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ए आता भी है तो भी हमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल ए का अगर हमें ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है तो फिर वो भी होती है। देखो यहाँ से हम ए आएगा, सिंगल ए आ गया, यहाँ से डबल ए आ गया, फिर ट्रिपल ए आ गया। वो हमें अब यहाँ पर जितने भी ए लगाते जो आपके पास वो एक्सेप्ट होती जाएंगी स्ट्रिंग्स, ठीक है। एक तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसके ऊपर भी अगर आपके पास बी की कोई भी आपको लूप चलानी है तो वो आप चला दो, और सेम वही सिचुएशन है जो ऊपर है। अब आ गया हमारे पास दूसरा, इस पर क्या कंडीशन है, अगर इधर आ गया बी आ गया तो फिर हमें क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से आ रहा है ए, फिर हमें मिला ए, और उसके बाद इस फाइनल स्टेट पे आके वापस हमारे पास आ गया बी। फिर क्या करेंगे, तो फिर आपके पास आगे डबल ए लाना मुश्किल है, आप इसको क्या करो, एक सिंगल बी के साथ कनेक्ट कर दो, फिर आप इसका रास्ता चेंज करो और यहाँ पर ले आओ। यहाँ से अगर आपका आता है बी तो फिर आप क्या करो, डबल बी ले आओ और वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर, अगर आपके पास यहाँ पर ए आता है तो आप डबल ए बनाओ उसको, बजाय इसके कि डबल बी बनाओ एंड पे। ये हो गया आपका जो ऑटोमेटा कंप्लीट, ठीक है। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है कि पहले आपका आए, पहले आपकी सबसे छोटी स्ट्रिंग जनरेट करो जो होनी चाहिए, उसका ऑटोमेटा बना लो। उसके बाद आप अपने सिस्टम को कंप्लीट करो स्टेट बाय स्टेट। हर स्टेट पे देखो जो जो पॉसिबल आपके पास कंडीशंस बन सकती हैं, आप उनको जनरेट करो और बनाओ। तीसरी चीज़ में आपको जो आपकी एंडिंग पे अगर लैंग्वेज की कंडीशन आती है तो उसके लिए हमने क्या कहा था, वेस्ट स्टेट इसमें नहीं आनी है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो फाइनल स्टेट होगी उसने वापस उससे फर्दर आपकी स्ट्रिंग जनरेट करके आपको मशीन में वापस लाना पड़ेगा, और उससे भी आपकी जितनी भी कंडीशन आएंगी उसको हैंडल करना होगा। तो ये था। अब अगली हम वीडियो में देखेंगे कि हमें अगर मिडिल का केस आ जाए कि मिडिल में मतलब सब स्ट्रिंग ये वाली हमें गिवन हो, उसके स्टार्ट में भी आ सकता है, वो एंड में भी कुछ भी आ सकता है, वो मिडिल में भी आ सकती है, वो जो सब स्ट्रिंग गिवन है वो स्टार्ट में भी आ सकती है, वही एंड में भी आ सकती है। तो हमें उसके लिए ऑटोमेटिक कैसे जनरेट करना है हम वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और कि इसके अंदर हम फाइनल स्टेट को मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि इसके आउटपुट्स डिफरेंट हमें चाहिए और इसके आउटपुट्स डिफरेंट हैं, सेम आउटपुट्स नहीं है जो कि हमें आगे फर्दर चाहिए। तो फिर इसलिए हम इनको अब मर्ज नहीं कर सकते। यही हमारा मिनिमल जो स्टेट को यूज़ करके ऑटोमेटा होगा वो यही होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।